एलएसी पर चीन और पाकिस्तान मिलकर साजिश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसर पीएलए के दक्षिण और पश्चिम कमांड में तैनात हो चुके हैं। ये चाइनीज आर्मी के वही कमांड है जो एलएसी पर तैनात हैं, जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ाने के बाद खबर यह है कि चीन ने सियाचिन में रात में वॉर एक्सरसाइज की है। हालांकि भारतीय सेना भी तैयार है। भारत के करीब 2 लाख जवान सर्दी में भी चाइनीज आर्मी को टक्कर देने के लिए मुस्तैद हैं। बेहिसाब बरसता बारूद, हवा में उड़ते ये अग्निबाण, चीन के ठिगने वर्दीधारियों की ये दौड़ भाग, ये कोहराम ड्रैगन के जंगी इरादों की व्याख्या है। चीन के सैनिक कमोबेश ऐसे ही आक्रामक अंदाज में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हथियारों के साथ अपनी ताकत आजमा रहे हैं और यह सब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब हो रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन की चींटी सेना अक्साई चिन में रात में वॉर एक्सरसाइज कर रही है। सूत्र बताते हैं कि पश्चिमी थिएटर कमांड के जनरल के आदेश पर लगातार चाइनीज आर्मी युद्धाभ्यास कर रही है। चीनी सेना ऐसे वक्त में बारूद बरसा रही है जबकि एलएसी पर चीन ने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को उतार रखा है। लद्दाख पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले चीन ने विध्वंसक हथियार तैनात कर रखे हैं। लंबी दूरी की तोप के साथ साथ ड्रोन उड़ रहे हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 खड़ा है। जाहिर है ये चीन की लंबी साजिश का हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हिंदुस्तान के साथ चीन विध्वंसक युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या क्वाड का दबाव खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है? उत्तराखंड से लद्दाख और सियाचिन तक क्यों एक्टिव हुआ है ड्रैगन? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में चीन के साथ अब पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी पीएलए के पश्चिमी और दक्षिणी कमांड में तैनात है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के समझौते के बाद जनरल बाजवा का दूत चाइनीज कैंप में पहुंचे हैं। ऐसे में संकेत साफ है, चीन और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान को घेरने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए जानकारों को आशंका है कि चीन की डरपोक सेना फिर से रात में पीठ पर प्रहार करने की जुर्रत कर सकती है। चाइनीज आर्मी फिर से गलवान कांड दोहरा सकती है। हालांकि फिर से चीन के सैनिकों ने ऐसी हिमाकत की तो इसके लिए और जोरदार पलटवार करने के लिए भारतीय सैनिक तैयार हैं। चीन की साजिशों को हिंदुस्तान बारीक नजर से देख रहा है। खुद आर्मी चीफ पूर्वी लद्दाख का दौरा करके लौटे हैं और आर्मी चीफ MM नरवणे ने संकेतों में साफ बता दिया है कि ड्रैगन के किसी भी दुस्साहस का जवाब उससे भी विध्वंसक अंदाज में दिया जाएगा। इस वक्त करीब 2 लाख हिंदुस्तानी जाबाज सरहद पर पहाड़ियों के बीच डटकर खड़े हैं।
बीजिंग के विस्तारवादी मंशा को मटियामेट करने के लिए ये शूरवीर सरहद पर ही सर्दी काटने के लिए तैयार है। लेह से 150 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के चुशुल सरहद के नजदीक न्योमा में भारतीय सेना के जवान चीनी सेना की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के फॉरवर्ड बेस पर नेगिव लाइन मशीन गन, टेवर 21 और AK-47 असॉल्ट राइफल से लैस गरुड़ स्पेशल फोर्स के जवान तैनात किए गए। इसके अलावा न्योमा में दुश्मन के विमानों और हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने के लिए रूसी मूल के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। हिंदुस्तान ने K9 वज्रतोप की तैनाती भी कर दी है। इस एयर डिफेंस सिस्टम से लैस भारतीय वायुसेना का एक जवान फॉरवर्ड बेस पर तैनात है। तेज गति से चलने वाले विमानों और हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर सकता है। 16,000 से लेकर 18,000 की फीट की ऊंचाई तक शून्य से नीचे के तापमान में भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। सेना अध्यक्ष MM नरवणे के लद्दाख पहुंचने के बाद से भारतीय जवानों का हौसला बुलंद है। हालांकि भारत एक साथ दो नीतियों पर काम कर रहा है। एक ओर वो चीन की आक्रामकता का जवाब उसी के अंदाज में दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत शांति के पहल भी कर रहा है। भारत चाहता है कि इस समस्या का समाधान बातचीत से निकाल लिया जाए। दरअसल चीन की साजिश के बीच अक्टूबर में ही दोनों देशों में 13वें दौर की बैठक होनी है। खबर है कि भारत ने सीमा से जुड़े विवादित मुद्दों को एक साथ उठाने के बजाय एक एक कर उठाने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच होने वाली अगली मीटिंग में कोंगकाला के पास हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और देपसांग में गश्त के अधिकारों को बहाल करने का मुद्दा शामिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने LAC पर टकराव वाले 18 पॉइंट्स में अपनी बात रखने की तैयारी कर ली है, ताकि दोनों पक्ष अपने तर्कों को लेकर स्पष्ट हों। हालांकि चीन इस पर कितना आगे बढ़ेगा, इसको लेकर संदेह है। इन सब के बीच जानकार यह भी बताते हैं कि LAC पर PLA के अचानक से एक्टिव होने के पीछे वजह क्वाड भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में क्वाड की बैठक से वापस लौटे हैं और क्वाड की इस बैठक में चारों देशों ने चीन को चौतरफा घेरने पर सहमति जताई है। वॉशिंगटन में क्वाड की बैठक के बाद से ही चीन तिलमिलाया हुआ है। तब भी चीन ने इस पर टिप्पणी की थी, लेकिन क्वाड की बैठक में जिस तरह चीन के लिए चक्रव्यूह तैयार किया गया, उससे बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह बौखला गए। उसके बाद से ही LAC पर अचानक चाइनीज आर्मी की तैनाती बढ़ने लगी। हालांकि चीन की ये जैसी भी चाल हो, भारत हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।